Symbol for zero, playgroup. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kenton Publisher, the leaders of one curriculum, one nation. आज का लेसन प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए है, जिसके लिए उनको मैथमेटिक्स एक ही बुक की ज़रूरत होगी, वर्क बुक की ज़रूरत होगी और समर पैक की ज़रूरत होगी। और हम आज प्ले ग्रुप के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो शेयर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में द नंबर ज़ीरो, इसका इंट्रोडक्शन है आज। डे 1, पहला दिन। ये लेक्चर तकरीबन 5 दिनों पे डिवाइड करना है हमने, इसलिए आज पहले दिन जब हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हम उसको कैसे सीखेंगे ये देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने पार्टी टाइम है। अली अपने हाथ में आइसक्रीम्स लेके आ रहा है और ये उसके 3 फ्रेंड्स हैं। अली के हाथ में कितनी आइसक्रीम्स हैं? 1, 2 और 3। और कितने फ्रेंड्स हैं? 1, 2 और 3। तो बच्चों, जब अली ने अपने हर फ्रेंड को एक एक आइसक्रीम पकड़ा दी तो अब अली के हाथ में कोई भी आइसक्रीम नहीं है। Ali brought 3 ice creams as shown in the figure. He distributed all ice creams among his 3 friends. Now he is left with nothing in his hands, which means he is left with 0 ice cream. यानी अब चूंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको नंबरों के ज़रिए जाहिर करने के लिए हम ज़ीरो का लफ्ज़ या ज़ीरो का नंबर इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ते हैं, ये कैसे लिखते हैं। सिंबल ऑफ ज़ीरो, हमेशा याद रखिए ज़ीरो में और ओ की शक्ल में फ़र्क होना चाहिए। ज़ीरो को कभी भी हम ओ की शक्ल में नहीं लिखते, ज़ीरो को हम थोड़ा ओवल में लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा सा लंबा बना के उसको हम लिखते हैं ताकि वो सिंबल ज़ीरो का जाहिर करे। Patterns. Use your crayon pencil to trace the pattern. Start here. आपने इस डॉट से शुरू करना है और डॉट्स को मिलाते मिलाते एक ज़ीरो की शक्ल को कंप्लीट कर देना है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने ये दोनों डॉटेड ज़ीरोस को कंप्लीट कीजिए। याद रखिए ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है नथिंग। ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं होता, ज़ीरो का मतलब होता है रिप्रेजेंट नथिंग। जब हमारे पास पहले कोई चीज़ मौजूद थी और अब मौजूद नहीं है, उसको शो करने के लिए नंबरों की शक्ल में हम ज़ीरो लिखते हैं। मुझे उम्मीद है वो पेज आपने ज़ीरो ट्रेसिंग का कंप्लीट किया होगा और अब पेज नंबर 17 पे आपने उसी प्रैक्टिस को क्रेयॉन की मदद से या पेंसिल की मदद से दोबारा करना है। डॉट के ऊपर अपना क्रेयॉन या पेंसिल रख के इस ज़ीरो को आपने कंप्लीट करना है। वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और अपने दोनों ज़ीरोस को कंप्लीट कीजिए। याद रखिएगा, हम दोबारा से इस बात को रिवाइज करते हैं। जो सिंबल ज़ीरो है वो रिप्रेजेंट करता है नथिंग को, यानी जब कोई चीज़ मौजूद थी और अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको नथिंग कहते हैं। जैसे ये एक कार्टून कैरेक्टर है और इसके हाथ में कुछ भी नहीं इसने पकड़ा हुआ, इसलिए वो कह रहा है देयर इज़ नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं को जाहिर करने के लिए नंबर्स में हम ज़ीरो का नंबर यूज़ करते हैं, जिसके स्पेलिंग है ज़ीरो, और उसको एक लॉन्गिट्यूडनल ओवल शेप में ड्रॉ करके ज़ीरो को लिखते हैं। अब सेकंड डे पे आपने फिर से ज़ीरो की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और अब चूंकि हम ज़ीरो की ट्रेसिंग कर रहे हैं तो ये काम आपने
नेक्स्ट डे पे करना है। ट्रेस जीरो विद द हेल्प ऑफ क्रेयॉन और अ पेंसिल। अभी आपने जीरो को लिखने की प्रैक्टिस इन डॉटेड लाइन के जरिए करनी है, मगर नेक्स्ट डे पे। इसी तरह मजीद प्रैक्टिस के लिए पेज नंबर 19 पे भी आपने जीरोस को मैच करना है। उससे नेक्स्ट डे यानी डे 3 पे आपने जीरो मीन्स नथिंग की प्रैक्टिस करनी है। इस प्लेट में कितने एप्पल्स हैं? देयर आर 2 एप्पल्स इन दिस प्लेट। देयर इज 1 एप्पल इन दिस प्लेट बट देयर इज नो एप्पल इन दिस प्लेट। So to show no apple in this plate, what number are we going to write? We are going to write the number 0. And which dotted line am I going to match with the plate? Which plate? Yes. With the first one? No. With the second one? No. With the third one? Yes. Because there are no apples in the plate, and that means there are 0 apples in the plate. Now we have to color the digits in red using tripod grip. आपने ट्राइपॉड ग्रिप लेनी है और अपने इन नंबर्स में कलर करना है। कौन सा कलर करना है? आपने रेड कलर करना है। अगर आपको याद हो तो हमने रेड कलर पिछले लेसन में किया था, और आपने रेड कलर के क्रेयॉन से या कलर पेंसिल से अपने इन नंबर्स को कलर करना है। जब आप ये काम टीचर के पास लेके जाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो आपको एक अच्छा सा बड़ा सा स्टार भी बनाकर देगी। वर्कबुक में आपने डॉटेड लाइन ऑफ जीरो को मैच करना है। जीरो हैज़ नो वैल्यू। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होती तो उसको दिखाने के लिए हम जीरो का नंबर लिखते हैं। जीरो रिप्रेजेंट्स एंड मीन्स नथिंग। रीड लाउडली एंड ट्रेस द डिजिट। मुझे उम्मीद है अब तक आप जीरो के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और अब आपकी ट्रेसिंग भी बहुत इम्प्रूव हो गई होगी। आपने इन जीरोस को भी इन क्लाउड्स में ट्रेस करना है और टीचर के पास अपना ये काम सेंड करके एक स्टार भी लेना है। डे 4 पे आपने वर्कबुक के पेज नंबर 13 को एज एन एक्स्ट्रा होम प्रैक्टिस करना है। रीड लाउडली, ट्रेस एंड राइट द डिजिट 0। अब आपने ये सारे जीरोस को खुद से कंप्लीट करना है और टीचर के पास लेके जाके इसको चेक भी करवाना है। तो बेटा थोड़ी सी रिवीजन समर पैक के पेज नंबर 2 और 3 पे होगी। टिक इन द बॉक्स विच शोज नथिंग। जिस बॉक्स में कुछ नहीं है उसको आपने टिक करना है। ये आपका होमवर्क है, होम एक्स्ट्रा टास्क है। जब आपका वर्कबुक का पेज और टेक्स्ट बुक का पेज कंप्लीट हो जाए तो आपने ये होमवर्क करना है पेज नंबर 2 पे और 3 पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। डे नंबर 5 के लिए आपके पास समर पैक का पेज नंबर 3 है। अब इसको आपने अगर नोटिस करें तो डॉट्स के बाद इंडिपेंडेंटली यानी अपने हाथ से खुद से इन जीरो को इन बॉक्स में लिखना है। इतनी प्रैक्टिस के बाद माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन बॉक्सेस में अपना ज़ीरो खुद से ट्रेस कर सकें। याद रखिए पेंसिल को ट्राइपॉड शेप में पकड़ना है। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज़ीरो की ट्रेसिंग और ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और बार बार अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो लेसन आपके 5 दिन के लेक्चर के बराबर है। इतनी ट्रेसिंग के बाद मुझे उम्मीद है आप इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 0 को ट्रेस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले नंबर के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।